रेलवे की नौकरी करते हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं। हर दिन हजारों चेहरे आते जाते हैं, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ थके हुए, कुछ परेशान और कुछ ऐसे जिनकी आंखों में कहानियां होती हैं। लेकिन उस रात जो चेहरा मैंने देखा, वो मेरी जिंदगी की सबसे गहरी कहानी बन गया। दिसंबर की सर्द रात थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मेरी ड्यूटी थी। ट्रेन लेट थी और स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में ठंड थी, लेकिन दिल में एक अजीब बेचैनी थी। मैं टिकट चेक कर रहा था, यात्रियों से बात कर रहा था, लेकिन मन कहीं और था। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो एक बेंच पर बैठी थी, कांप रही थी और उसकी आंखों में ऐसा खालीपन था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पास कोई सामान नहीं था, बस एक पुराना सा पर्स और एक फटा हुआ दुपट्टा। चेहरे पर थकान थी और आंखों में डर। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई रातों से सोई नहीं हो। मैं उसके पास गया और धीरे से पूछा, बिटिया, कहाँ जाना है? उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें जैसे बोल रही थीं, लेकिन होंठ खामोश थे। मैं समझ गया कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। मैं उसके पास बैठ गया और कहा, ठंड बहुत है, चाय पियोगी? उसने सिर हिलाया, हाँ में, ना में भी नहीं, बस एक हल्की सी हरकत। मैं चाय लेकर आया और एक कंबल भी दिया जो मेरे पास एक्स्ट्रा था। उसने चाय ली और धीरे धीरे पीने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और आंखें अब भी डरी हुई थीं। मैंने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, आरती। उसका नाम सुनते ही मुझे लगा जैसे कोई पुरानी धुन कानों में बज उठी हो। आरती, एक साधारण नाम, लेकिन उस पल में बहुत खास लग रहा था। मैंने पूछा, कहाँ से आई हो? उसने कहा, दिल्ली से। मैंने पूछा, यहाँ क्यों आई हो? उसने कहा, भागकर। मैं चौंक गया। भागकर मतलब क्या हुआ? उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसके पिता नहीं रहे, माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेले पिता ने उसके साथ जो किया, वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने घर छोड़ दिया, बिना किसी मंजिल के, बस भाग आई थी। मैंने कहा, तुम्हारे पास टिकट है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, पैसे? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, कोई रिश्तेदार? उसने कहा, नहीं। उसकी हर नहीं मेरे दिल पर चोट कर रही थी। मैं एक टीटी था, लेकिन उस पल में मैं सिर्फ एक इंसान था। मैंने उसे स्टेशन के रेस्टरूम में ठहराया और अगले दिन उसे एनजीओ से संपर्क करवाया। लेकिन मेरी ड्यूटी वहीं नहीं खत्म हुई थी। मैं रोज उसे देखने जाता, उसके लिए खाना लाता और धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगी। पहले दिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठी रही। दूसरे दिन उसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, लोग मुझे टीटी कहते हैं, लेकिन नाम है अर्जुन। उसने हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जैसे किसी टूटे हुए शीशे पर सूरज की किरण पड़ जाए। तीसरे दिन उसने कहा, अर्जुन जी, क्या आप मुझे यहाँ से कहीं और भेज सकते हैं? मैंने पूछा, कहाँ जाना चाहती हो? उसने कहा, कहीं भी, जहाँ लोग मुझे इंसान समझे। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने अपने एक दोस्त से बात की जो एक महिला आश्रय गृह चलाता था। उसने कहा, तुम लड़की को लेकर आओ, हम उसका ख्याल रखेंगे। मैंने आरती को बताया और वो तैयार हो गई। लेकिन जब हम स्टेशन से निकल रहे थे, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो पहली बार था जब उसने मुझे छुआ था। उसने कहा, अर्जुन जी, आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे बिना किसी स्वार्थ के देखा है। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसका हाथ थामे रहा। आश्रय गृह में उसे जगह मिल गई। वहाँ की महिलाएं बहुत अच्छी थीं। उन्होंने आरती को अपनाया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। मैं हर हफ्ते उसे मिलने जाता, कभी मिठाई लेकर, कभी किताबें। वो अब पढ़ने लगी थी। उसने कहा, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम जरूर बनोगी। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे सच्चे दिन थे। मैं एक टीटी था, लेकिन उस लड़की ने मुझे इंसान बना दिया। एक दिन उसने मुझसे पूछा, अर्जुन जी, क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, नहीं, जिंदगी में कभी किसी ने इतना भरोसा नहीं दिया कि मैं सोच पाता। उसने कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ? मैं चौंक गया, लेकिन उसकी आंखों में जो सच्चाई थी, उसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने कहा, आरती, तुम्हारा अतीत बहुत दर्दनाक रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भावनात्मक कमजोरी में कोई फैसला लो। उसने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं पहली बार किसी को देखकर खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। उस दिन मैं बहुत देर तक चुप रहा। फिर मैंने कहा, अगर तुम्हें लगे कि ये सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं बल्कि सच्चा प्यार है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मुस्कुराई और कहा, मैं इंतजार करूंगी। उसके बाद हमारी मुलाकातें और भी गहरी हो गईं।
हम साथ बैठते, बातें करते, सपने बुनते। उसने मुझे अपने बचपन की बातें बताईं, अपने डर, अपनी उम्मीदें, और मैंने उसे अपनी जिंदगी की सच्चाइयां बताईं। कैसे मैं अकेला हूँ, कैसे रेलवे की नौकरी ने मुझे लोगों से दूर कर दिया। एक दिन उसने कहा, अर्जुन जी, क्या आप मुझे एक बार उस स्टेशन पर ले चलेंगे जहाँ आपने मुझे पहली बार देखा था? मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, मैं उस जगह को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हम गए। वो बेंच अब भी वहीं थी। उसने उस बेंच को छुआ और कहा, यही वो जगह है जहाँ मेरी जिंदगी ने करवट ली। मैंने कहा, और मेरी भी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, अगर तुम तैयार हो। उस दिन जब आरती ने मेरी तरफ देखा और कहा कि वो मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, मेरे भीतर कुछ टूट कर जुड़ गया। जैसे बरसों से बंद पड़ा कोई दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा हो। मैं एक साधारण सा आदमी था, रेलवे का टिकट चेक करने वाला, लेकिन उस पल में मैं खुद को किसी की जिंदगी का हिस्सा महसूस कर रहा था। आरती अब महिला आश्रय गृह में रह रही थी। वहाँ की महिलाएं उसे बहुत प्यार देती थीं, लेकिन वो हर दिन मेरे आने का इंतजार करती थी। मैं भी अब उसकी मुस्कान का इंतजार करने लगा था। हमारी मुलाकातें अब सिर्फ जरूरत की नहीं, दिल की हो गई थीं। एक दिन मैं उसके लिए एक किताब लेकर गया, प्रेमचंद की कहानियाँ। उसने किताब को ऐसे थामा जैसे कोई भूखा इंसान रोटी थामता है। उसने कहा, अर्जुन जी, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन घर में कभी पढ़ने नहीं दिया गया। मैंने कहा, अब तुम जो चाहो पढ़ सकती हो। उसने कहा, क्या आप मुझे पढ़ने में मदद करेंगे? मैंने कहा, हर दिन। उस दिन से हम स्टेशन के पास वाले पार्क में मिलने लगे। मैं उसे हिंदी पढ़ाता, वो मुझे अंग्रेजी सिखाने लगी। हम दोनों एक दूसरे के अधूरे हिस्से थे जो मिलकर पूरा हो रहे थे। एक दिन उसने कहा, अर्जुन जी, क्या आप मुझे एक मोबाइल दिला सकते हैं? मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, मैं ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे उसे एक स्मार्टफोन दिला दिया। वो बच्ची की तरह खुश हो गई। उसने कहा, अब मैं टीचर बन सकती हूँ। उसकी आंखों में जो सपना था वो अब मेरा सपना बन गया था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन आश्रय गृह की एक महिला ने मुझे बुलाया और कहा, अर्जुन जी, आरती के सौतेले पिता यहाँ आए थे, वो उसे वापस ले जाना चाहते हैं। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, क्या आपने पुलिस को बताया? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आरती नाबालिग है और उन्हें उसका संरक्षक माना जा रहा है। मैंने कहा, आरती अब सुरक्षित है, उसे वापस नहीं भेजा जा सकता। उन्होंने कहा, हमें कानूनी मदद चाहिए। मैंने उसी दिन एक वकील से संपर्क किया। उसने कहा, अगर आरती कोर्ट में बयान दे दे कि वो अपने घर नहीं जाना चाहती तो उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। मैंने आरती से बात की। उसने कहा, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। हम कोर्ट गए। आरती ने बयान दिया। जज ने कहा, लड़की बालिग है और उसकी इच्छा सर्वोपरि है। उस दिन हम दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन मैं देख सकता था कि आरती भीतर से हिल गई थी। मैंने कहा, अब सब ठीक है? उसने कहा, अर्जुन जी, क्या आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे? मैंने कहा, जब तक तुम चाहो। उसने कहा, मैं हमेशा चाहूंगी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस नजर में जो वादा था वो किसी दस्तावेज से ज्यादा मजबूत था। अब हम दोनों ने मिलकर आरती की पढ़ाई शुरू कर दी। उसने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, बीएड का। मैं उसकी फीस भरता, वो दिन रात पढ़ती। उसकी मेहनत देखकर मुझे अपने बचपन की माँ याद आ जाती थी, जो खेतों में काम करके मुझे स्कूल भेजती थी। एक दिन उसने कहा, अर्जुन जी, क्या आप मुझे एक साड़ी दिला सकते हैं? मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, मैं इंटरव्यू में जा रही हूँ। मैंने कहा, तुम तो अभी कोर्स कर रही हो। उसने कहा, एक स्कूल में असिस्टेंट टीचर की जगह निकली है और वो लोग ट्रेनिंग के साथ नौकरी दे रहे हैं। मैंने कहा, तुम जरूर जाओ। हम बाजार गए। उसने हल्की नीली साड़ी चुनी। उसने कहा, ये रंग मुझे सुकून देता है। मैंने कहा, तुम्हारा सुकून ही मेरी खुशी है। वो इंटरव्यू में गई। शाम को आई और कहा, अर्जुन जी, मैं चुन ली गई हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। उसने कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ। मैंने कहा, नहीं, ये तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ। अब आरती स्कूल जाने लगी। वो बच्चों को पढ़ाती और शाम को मेरे पास आती। हम स्टेशन पर बैठते, चाय पीते और जिंदगी की बातें करते। एक दिन उसने कहा, अर्जुन जी, क्या आप मुझे अपने घर ले चलेंगे? मैंने कहा, मेरा घर बहुत छोटा है। उसने कहा, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। मैंने उसे अपने घर ले गया। एक छोटा सा कमरा, एक रसोई और एक पुराना रेडियो। उसने कहा, ये घर नहीं, मंदिर है। उसने कहा, क्यों? उसने कहा, यहाँ मुझे सुकून मिलता है। उस दिन उसने मेरे लिए खाना बनाया, आलू की सब्जी और रोटी। मैंने कहा, ये सबसे स्वादिष्ट खाना है जो मैंने खाया है। उसने कहा, क्योंकि इसमें प्यार है। हम दोनों अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन हमने अभी शादी नहीं की थी।
मैं चाहता था कि आरती पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाए और फिर हम साथ जिंदगी शुरू करें। एक दिन उसने कहा, अर्जुन जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैंने कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है। उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, जब तुम खुद कहो कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तब मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना बनाऊंगा। उसने कहा, मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगी। मैंने कहा, तब मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। हमने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। कोई विधि विधान नहीं, बस एक वादा साथ निभाने का। अब हम दोनों एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे। आरती अब स्कूल में स्थायी टीचर बन गई थी। मैं अब रेलवे में प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहा था। हमने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। उसमें 2 कमरे थे, एक रसोई और एक बालकनी जहां आरती तुलसी का पौधा रखती थी। एक दिन उसने कहा, अर्जुन जी, क्या आप मुझे एक कविता सुनाएंगे? मैंने कहा, मैं कवि नहीं हूँ। उसने कहा, लेकिन आपके दिल में कविता है। मैंने कहा, तुम ही मेरी कविता हो। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं आपकी कहानी हूँ। जिंदगी जब सुकून देने लगती है तब अक्सर कोई तूफान दस्तक देता है। आरती और मेरी जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। वो स्कूल में पढ़ा रही थी, मैं रेलवे में अपनी ड्यूटी निभा रहा था। हम दोनों ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया था, जहां हर शाम हमारी दुनिया बसती थी। हमने शादी नहीं की थी, लेकिन हमारे बीच जो रिश्ता था वो किसी कानूनी दस्तावेज से कहीं ज्यादा मजबूत था। हम एक दूसरे के लिए जी रहे थे, एक दूसरे के साथ सांस ले रहे थे। एक दिन स्टेशन पर मेरी ड्यूटी थी। ट्रेन लेट थी और मैं टिकट चेक कर रहा था। तभी एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, तुम अर्जुन हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, मैं आरती का चाचा हूँ। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने कहा, हमें आरती को वापस ले जाना है। मैंने कहा, वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। उसने कहा, लेकिन समाज क्या कहेगा? मैंने कहा, समाज ने कभी उसकी तकलीफ नहीं देखी, अब उसके फैसले पर सवाल क्यों? उसने कहा, तुमने उससे शादी नहीं की है। मैंने कहा, शादी से पहले इंसानियत जरूरी है। वो चला गया, लेकिन उसकी बातें मेरे दिल में गूंजती रहीं। मैं घर गया और आरती से सब बताया। उसने कहा, मैं अब किसी से डरती नहीं। मैंने कहा, लेकिन समाज सवाल उठाएगा। उसने कहा, तो जवाब भी हम देंगे। हमने तय किया कि अब हमें अपने रिश्ते को नाम देना चाहिए, लेकिन हम चाहते थे कि ये फैसला मजबूरी से नहीं, प्यार से हो। हमने एक मंदिर में जाकर एक दूसरे के सामने वादा किया, साथ निभाने का हर हाल में। अब हम पति पत्नी थे, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। एक दिन स्कूल में आरती को एक महिला ने टोका। उसने कहा, तुम उस टीटी के साथ रहती हो? आरती ने कहा, हाँ। उसने कहा, क्या तुमने शादी की है? आरती ने कहा, हाँ। उसने कहा, फिर भी लोग बातें करेंगे। आरती ने कहा, लोग हमेशा बातें करते हैं, लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी खुद जीती हूँ। उस दिन आरती ने मुझे बताया कि उसे अब समाज की बातें डराती नहीं, बल्कि और मजबूत बनाती हैं। मैंने कहा, तुम मेरी ताकत हो। उसने कहा, और आप मेरी वजह। हमने मिलकर एक छोटा सा स्कूल शुरू करने का सपना देखा, उन बच्चों के लिए जो स्टेशन पर भीख मांगते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जिंदगी उन्हें मौका नहीं देती। हमने स्टेशन मास्टर से बात की और एक खाली कमरा मांगा। उन्होंने कहा, अगर तुम बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो हम मदद करेंगे। हमने स्टेशन के पास एक छोटा सा कमरा लिया और वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आरती टीचर बनी, मैं व्यवस्थापक। हर दिन 5-6 बच्चे आते। धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। हमने नाम रखा आशा केंद्र। एक दिन एक बच्चा आया, नाम था सोनू। वो बहुत चुप रहता था। आरती ने उससे बात की तो पता चला कि उसके पिता शराबी हैं और माँ उसे छोड़कर चली गई है। आरती ने कहा, सोनू को हम अपने घर ले चलते हैं। मैंने कहा, क्या तुम तैयार हो? उसने कहा, मैं अब माँ बनना चाहती हूँ। हमने सोनू को अपने घर ले लिया। वो धीरे धीरे खुलने लगा। उसने कहा, मुझे पढ़ना है। आरती ने कहा, तुम जरूर पढ़ोगे। अब हमारा घर 3 लोगों का हो गया था, मैं, आरती और सोनू। हमने सोनू का स्कूल में दाखिला करवाया। वो पढ़ने लगा और हर शाम आशा केंद्र में बच्चों को कहानी सुनाता। एक दिन उसने कहा, अर्जुन अंकल, आप मेरी कहानी लिखेंगे? मैंने कहा, जरूर। उसने कहा, मेरी कहानी में आप हीरो होंगे। मैं मुस्कुराया और कहा, असली हीरो तो तुम हो। अब हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी थी, लेकिन जिंदगी फिर एक मोड़ पर आ गई। एक दिन आरती को स्कूल से नोटिस मिला। किसी ने शिकायत की थी कि वो बच्चों को अपने विचारों से प्रभावित करती है। मैंने कहा, ये तो हर टीचर करता है। उसने कहा, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं बच्चों को आत्मनिर्भर बनाऊं। हमने स्कूल प्रशासन से बात की। उन्होंने कहा, शिकायतें बढ़ रही हैं।
आरती ने कहा, मैं इस्तीफा देती हूँ। मैंने कहा, तुम क्या करोगी? उसने कहा, अब मैं आशा केंद्र को ही अपना स्कूल बनाऊंगी। हमने आशा केंद्र को बड़ा किया, स्टेशन मास्टर ने और जगह दी, कुछ लोग मदद करने लगे। अब वहाँ 20 बच्चे पढ़ते थे। आरती ने कहा, ये मेरी असली नौकरी है। मैंने कहा, और मेरी असली खुशी। एक दिन सोनू ने कहा, माँ, क्या मैं बड़ा होकर टीचर बन सकता हूँ? आरती ने कहा, तुम जो चाहो बन सकते हो। उसने कहा, तो मैं आपकी तरह बनूंगा। उस दिन आरती की आंखें भर आईं। उसने कहा, अर्जुन जी, अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। मैंने कहा, और मेरी भी। जिंदगी जब ठहरने लगती है तब सपने उड़ने को तैयार होते हैं। आरती और मेरी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही थी। आशा केंद्र अब सिर्फ एक छोटा सा कमरा नहीं था, वो एक उम्मीद बन चुका था। स्टेशन के बच्चे अब वहाँ पढ़ने आते थे, हंसते थे, खेलते थे और सपने देखते थे। आरती अब पूरी तरह इस केंद्र की संचालिका बन चुकी थी। वो सुबह स्कूल जाती, दोपहर को बच्चों को पढ़ाती और शाम को मेरे साथ बैठकर अगले दिन की योजना बनाती। हम दोनों अब एक टीम थे, एक ऐसा जोड़ा जो सिर्फ एक दूसरे से नहीं, समाज से भी जुड़ा था। एक दिन आरती ने कहा, अर्जुन जी, क्या हम आशा केंद्र को रजिस्टर कर सकते हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं। हमने एक वकील से बात की। उसने कहा, आपको एक ट्रस्ट बनाना होगा, कुछ कागजी काम होंगे और फिर आप सरकारी मदद भी ले सकते हैं। हमने सब किया। आशा केंद्र अब एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बन गया था, आरती फाउंडेशन। अब हम और भी बच्चों को जोड़ने लगे। स्टेशन मास्टर ने और जगह दी, कुछ स्थानीय लोग मदद करने लगे। एक डॉक्टर ने कहा, मैं महीने में एक बार बच्चों का चेकअप करूंगा। एक किताबों की दुकान वाले ने कहा, मैं हर महीने किताबें दान करूंगा। हमारी छोटी सी कोशिश अब एक आंदोलन बन रही थी। एक दिन एक पत्रकार स्टेशन पर आया। उसने आशा केंद्र के बारे में सुना था। उसने कहा, क्या मैं आपसे इंटरव्यू ले सकता हूँ? आरती ने कहा, जरूर। उसने पूछा, आप कौन है? आरती ने कहा, मैं एक लड़की हूँ जो कभी स्टेशन पर अकेली बैठी थी और आज बच्चों को सपने सिखा रही हूँ। उसने पूछा, ये बदलाव कैसे आया? आरती ने मेरी तरफ देखा और कहा, एक टीटी ने मुझे इंसान समझा। उस दिन अखबार में हमारी कहानी छपी। शीर्षक था, एक टीटी और एक अनजान लड़की ने मिलकर बच्चों को जिंदगी दी। लोग आने लगे, मदद करने लगे और आशा केंद्र अब एक पहचान बन गया। लेकिन जिंदगी फिर एक मोड़ पर आ गई। एक दिन आरती को तेज बुखार हुआ। हमने डॉक्टर को बुलाया। उसने कहा, टेस्ट करवाने होंगे। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा, आरती को टीबी है। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, क्या इलाज संभव है? उसने कहा, हाँ, लेकिन समय लगेगा। आरती में कहा, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? मैंने कहा, अब मैं पढ़ाऊंगा। उसने कहा, आप तो टीटी है। मैंने कहा, अब मैं टीचर भी हूँ। मैंने अपनी ड्यूटी से छुट्टी ली। रेलवे ने मुझे सामाजिक कार्य के लिए विशेष अनुमति दी। मैं अब आशा केंद्र में बच्चों को पढ़ाता और आरती को दवा देता। वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। एक दिन उसने कहा, अर्जुन जी, क्या आप मुझे बालकनी में ले चलेंगे? मैंने कहा, चलो। वो तुलसी के पौधे के पास बैठी और कहा, ये पौधा मेरी तरह है, कभी मुरझा गया था लेकिन अब फिर से हरा हो रहा है। मैंने कहा, और तुम भी। उसने कहा, आप मेरी धूप हो। मैंने कहा, और तुम मेरी छाओ। अब हम दोनों फिर से साथ थे। आरती ठीक हो गई थी और आशा केंद्र फिर से उसकी मुस्कान से भर गया था। एक दिन सोनू ने कहा, माँ, क्या मैं एक कविता लिख सकता हूँ? आरती ने कहा, जरूर। उसने लिखा, मैं स्टेशन का बच्चा हूँ, सपनों का राही हूँ। एक टीचर ने मुझे उड़ना सिखाया, एक टीटी ने मुझे देखना सिखाया। हम दोनों ने वो कविता पढ़ी और रो पड़े। अब हम चाहते थे कि आशा केंद्र को और बड़ा किया जाए। हमने एक योजना बनाई, एक स्कूल खोलने की। हमने जमीन देखी, लोगों से बात की और एक छोटी सी जगह किराए पर ली। हमने नाम रखा आरती पब्लिक स्कूल। अब वहाँ 30 बच्चे पढ़ते थे। आरती प्रिंसिपल बनी, मैं व्यवस्थापक। हमने एक दिन उद्घाटन समारोह रखा। स्टेशन मास्टर, पत्रकार, डॉक्टर और स्थानीय लोग आए। आरती ने भाषण दिया। उसने कहा, मैं एक लड़की थी जो डरती थी, लेकिन अब मैं बच्चों को डर से लड़ना सिखा रही हूँ। लोगों ने तालियां बजाईं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मेरी प्रेरणा हो। उसने कहा, और आप मेरी ताकत। अब हम दोनों एक सपना जी रहे थे, एक ऐसा सपना जो कभी स्टेशन की बेंच कर बैठा था और अब बच्चों की आंखों में चमक रहा था। अब आशा केंद्र एक स्कूल बन चुका था। आरती पब्लिक स्कूल में रोज सुबह बच्चों की आवाजें गूंजती थी। मासूम हंसी, किताबों की सरसराहट और सपनों की चहक। स्टेशन के वो बच्चे जो कभी भीख मांगते थे, अब गणित के सवाल हल करते थे, कविता लिखते थे और विज्ञान के प्रयोग करते थे। आरती अब सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो एक आंदोलन की नेता बन चुकी थी। उसकी कहानी अब अखबारों में छपती थी, टीवी पर दिखाई जाती थी और सोशल मीडिया पर लोग उसे प्रेरणा कहते थे। एक दिन एक बड़े स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें बुलाया।
उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे स्कूल में बच्चों को प्रेरणा देने के लिए भाषण दें। आरती ने कहा, मैं एक साधारण लड़की हूँ। उन्होंने कहा, लेकिन आपकी कहानी असाधारण है। हम गए, वहाँ सैकड़ों बच्चे थे। आरती ने मंच पर जाकर कहा, मैं एक लड़की थी जो डरती थी, लेकिन एक टीटी ने मुझे देखना सिखाया। बच्चों ने तालियां बजाईं। मैं पीछे खड़ा था और मेरी आंखें भर आईं। अब सरकार ने भी हमारे काम को सराहा। एक अधिकारी ने कहा, हम आशा केंद्र को सरकारी सहायता देना चाहते हैं। हमने कहा, हम बच्चों के लिए सब कुछ चाहते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमें अपनी स्वतंत्रता मिले। उन्होंने कहा, ठीक है। अब स्कूल में कंप्यूटर आ गए, लाइब्रेरी बन गई और एक छोटा सा विज्ञान प्रयोगशाला भी। एक दिन सोनू ने कहा, माँ, क्या मैं एक कहानी लिख सकता हूँ? आरती ने कहा, जरूर। उसने लिखा, एक टीटी था जो टिकट नहीं दिल चेक करता था। हम दोनों ने वो कहानी पढ़ी और मुस्कुराए। अब हम दोनों समाज में एक मिसाल बन चुके थे। लोग कहते थे, ये जोड़ा सिर्फ प्यार नहीं, बदलाव की मिसाल है। लेकिन जिंदगी फिर एक मोड़ पर आ गई। एक दिन मुझे रेलवे से नोटिस मिला, मेरा ट्रांसफर हो गया था। मैंने कहा, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा, ये आदेश है। मैंने आरती से बात की। उसने कहा, आप जहाँ जाएंगे मैं साथ चलूंगी। मैंने कहा, लेकिन स्कूल? उसने कहा, अब ये बच्चों का है, मैं इसे ऑनलाइन भी चला सकती हूँ। हमने तय किया कि हम साथ जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हमने एक समारोह रखा। बच्चों ने नाटक किया, गीत गाए और आरती को धन्यवाद कहा। मैंने कहा, मैं एक टीटी था, लेकिन तुमने मुझे इंसान बना दिया। आरती ने कहा, और आपने मुझे जिंदगी दी। हम नए शहर गए। वहाँ मैंने ड्यूटी शुरू की और आरती ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। लेकिन हम हर महीने आशा केंद्र जाते, बच्चों से मिलते और उनकी प्रगति देखते। एक दिन एक बच्चा आया, नाम था राघव। उसने कहा, मैं सोनू से पढ़ना चाहता हूँ। हमने कहा, जरूर। अब सोनू खुद टीचर बन चुका था। उसने कहा, मैं अब बच्चों को वही सिखाता हूँ जो माँ ने मुझे सिखाया। आरती ने कहा, अब मेरा सपना पूरा हो गया है। मैंने कहा, और मेरी मोहब्बत अमर हो गई है। जिंदगी अब एक सुंदर सफर बन चुकी थी। हम दोनों साथ थे, बच्चों के सपनों में थे और समाज की सोच में थे। लेकिन वक्त कभी नहीं रुकता। एक दिन आरती को फिर बुखार हुआ। हमने टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने कहा, ये टीबी नहीं, कुछ और है। जांच हुई, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा, आरती को कैंसर है। मैं चुप हो गया। आरती ने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं लड़ूंगी। हमने इलाज शुरू किया। कीमोथेरेपी हुई, दवाएं चली, लेकिन आरती की मुस्कान कभी नहीं गई। वो कहती थी, मैं बच्चों के लिए जी रही हूँ। मैं कहता था, मैं तुम्हारे लिए सांस ले रहा हूँ। एक दिन उसने कहा, अर्जुन जी, क्या आप मुझे स्टेशन पर ले चलेंगे? मैंने कहा, चलो। वो उसी बेंच पर बैठी जहाँ मैंने उसे पहली बार देखा था। उसने कहा, यही मेरी जिंदगी की शुरुआत थी। मैंने कहा, और यही मेरी मोहब्बत की। उसने कहा, अगर मैं न रहूं तो आशा केंद्र को मत बंद करना। मैंने कहा, जब तक सांस है वो चलता रहेगा। उसने कहा, और जब सांस न रहे? मैंने कहा, तब भी तुम्हारी कहानी बच्चों की किताबों में रहेगी। वो मुस्कुराई और कहा, आखिरी स्टेशन तक। कुछ महीने बाद आरती ने मुझे अलविदा कहा। वो चली गई, लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसका सपना मेरे साथ रह गया। मैंने आशा केंद्र को और बड़ा किया। अब वहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं। सोनू अब प्रिंसिपल है और हर साल हम आरती दिवस मनाते हैं। उस दिन जब वो स्टेशन पर मिली थी। मैं अब भी टीटी हूँ, लेकिन अब टिकट नहीं, सपनों की चेकिंग करता हूँ। जब कोई बच्चा मुझसे पूछता है, अंकल आप कौन है, मैं कहता हूँ, मैं उस लड़की की कहानी हूँ जो एक बेंच पर बैठी थी और आज आसमान में उड़ रही है।